देखो बेटा, ये टारगेट है हमारा यूपीपीसीएस 2025 के लिए। कम से कम 4 से 5 महीने हम जो है वो सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे प्री एग्ज़ाम की। बीच बीच में टेस्ट भी लेते रहेंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं सबसे पहले उनको कवर करेंगे, जो प्री और मेंस दोनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है, जिसके क्वेश्चन अक्सर देखे जाएंगे। तो पहले हम जो है एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं इसमें, और वो होगा इन्वायरमेंट। क्योंकि यूपीपीसीएस की एक बेहतर पकड़ रही है इस टॉपिक पर, पर्यावरण। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको धीरे धीरे करके हम आपको बहुत आराम से जो है लास्ट तक लेके जाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहला इसके फैक्ट देखते हैं हम, जहाँ से सवाल बनते हैं। हमारा पर्पज ये नहीं है कि हम अंधाधुंध जो है निकल पड़े, ठीक है। पर्यावरण बहुत बड़ा चैप्टर है, हर जगह इन्वायरमेंट जो है उसके टॉपिक के उसके कंसेप्ट लगते हैं। तो हम यहाँ जो बात करेंगे ना, पहले महत्वपूर्ण टॉपिक उतना हम कवर कर लें जितना पहले एग्जामों में आता है, जो प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज इसमें भी एक छोटा सा स्टेप लेके चलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं अक्सर मैंने जब वो क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उनमें एक चीज़ दिखाई देती है कि इन्वायरमेंट के दिवस आते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट के दिवस पूछे जाते हैं, मैच करने से लेकर या कोई सिंपल दिवस। तो सिंपल तो आता नहीं, 4 दिवस होंगे, आपको मैच करना है कि कौन सा दिवस जो है इन्वायरमेंट का किससे संबंधित है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो इसमें रहेगा पर्यावरण के प्रमुख दिवस। यहाँ हम दिवस तो तैयार करेंगे लेकिन केवल इन्वायरमेंट वाले, जो कृषि पर आधारित हैं, ठीक है, जो हाँ पक्षियों पर आधारित हैं, ठीक है, इस तरह से जो मिट्टी पर आधारित हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख दिवस, पर्यावरण के प्रमुख दिवस, पर्यावरण के प्रमुख दिवस। इनमें बहुत सारे दिवस ऐसे भी होंगे जो आप लोगों के पढ़े हुए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने शायद ना पढ़े हों, ठीक है। उनको मैच करना है, उनको लगाना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, मंथ वाइज चलेंगे। जैसे जनवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण है पर्यावरण के, फरवरी के एक जगह कर लेते हैं, मार्च के एक जगह कर लेते हैं। इसी तरह से हम जो है दिसंबर तक अपनी कहानी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जनवरी का एक दिवस है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। एक आता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है बेटा 5 जनवरी को। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम लोग मनाते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी में एक ही दिवस है जो महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंट का। फरवरी में 2-3 दिवस हैं। जैसा आपने सुना होगा कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये हम मनाते हैं बेटा 2 फरवरी को। इम्पोर्टेंट डे है ना। हाँ, वर्ल्ड वेटलैंड डे। एक दिवस मनाया जाता 10 फरवरी को, विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस ये मनाते हैं बेटा हम 10 फरवरी को। और चूंकि एक साइंस पर आधारित है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो एक मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को।
तो जनवरी में एक है जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को। फरवरी में 3 इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट के, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस दालों वाला, और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च में 2-3 काम के हैं, ठीक है। जैसे विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, इम्पोर्टेंट डे है। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस ये मनाया जाता है बेटा 3 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मैच करने के लिए खूब आता पीसीएस में, बहुत मिलते हैं सवाल ये। एक है 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस, विश्व गोरैया दिवस, विश्व गोरैया दिवस ये मनाया जाता है बेटा 20 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, विश्व गोरैया दिवस। 21 मार्च का इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी, विश्व वानिकी दिवस हम मनाते हैं 21 मार्च को। देखो दोनों लगातार हो गए 20 और 21। 22 मार्च का भी इंपॉर्टेंट है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 23 मार्च का भी इंपॉर्टेंट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। तो देखो मार्च में अपने पास में 5 हो गए। 3 मार्च है विश्व वन्य जीव दिवस, 20 मार्च है विश्व गोरैया दिवस, 21 मार्च है विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च है विश्व जल दिवस, और 23 मार्च है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता कब? 23 मार्च को। तो इम्पोर्टेंट है 20, 21, 22, 23 और एक 3 मार्च है, ठीक है। हमारे पास में हम 2025 को टारगेट बना के चल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम लोग जो है केवल प्री निकाल के छोड़ेंगे, हमें सिलेक्शन लेना है। तो क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है तो उसके लिए हमें कम से कम 1 साल लगातार तैयारी अगर हम लोग कर लेते हैं तो अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हर चीज़ को सोच के चलना है, तभी एग्ज़ाम हिट होगा, ठीक है। जल्दबाजी करोगे कुछ भी नहीं होगा। पर डे का जितना काम आपको मिलता है पर डे का उतना काम आप करते रहिए, उसको लर्न करिए। क्योंकि मान लीजिए डे है तो डे क्या करने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसमें क्या समझदारी दिखानी है और पेपर में भी क्या समझदारी दिखाएंगे, क्योंकि जब मैच करने के लिए आएगा तो आपको मैच करना है, ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है 4 में से, ठीक है। बीच में हम लोग जो है ना सप्ताह में एक 50 नंबर का या 100 नंबर के 2 टेस्ट बना लेंगे, बीच बीच में टेस्ट भी करते रहेंगे। जितना पढ़ते हुए चलेंगे उसका टेस्ट भी हाँ लेते हुए चलेंगे, ताकि हम ये तय कर लें कि कितने क्वेश्चन हमारे हो पाए हैं, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया। अप्रैल के महीने में हम चलते हैं तो 3-4 अप्रैल के महीने में इन्वायरमेंट के डे जो है वो महत्वपूर्ण है। देखिए एक आता है अप्रैल के महीने में 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान दिवस यह आता हमारा 5 अप्रैल का, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक आता हमारा 7 अप्रैल, सब बच्चों को पता होगा इसका, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस यह आता हमारा 7 अप्रैल का। एक आता हमारा जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल। जल
संसाधन दिवस ये आता हमारा 10 अप्रैल का। देखो ये जो 22 मार्च है ये विश्व जल दिवस है, और ये 12वां जो मैंने लिखा ना 10 अप्रैल का, ये जल संसाधन दिवस है। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क रखना आपको। एक आता है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ये तो पता ही होगा। पृथ्वी दिवस जो आता अपना वो आता बेटा 22 अप्रैल का। इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट होते हैं सब ये। एक आता है 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यह आता अपना 26 अप्रैल। ऐसे ही एक आता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। अप्रैल का जो आखिरी शनिवार है उसको मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये मनाया जाता है बेटा अप्रैल का आखिरी शनिवार, अप्रैल का अंतिम शनिवार। अब इसमें देखो अंतिम शनिवार किसी भी दिन पड़ सकता है, किसी भी तारीख को पड़ सकता है, मतलब सॉरी, अंतिम शनिवार किसी भी तारीख को पड़ सकता है। 30 तारीख भी हो सकती है ना, या किसी 28 को 29 को पड़ सकता है। वैसे तो आप जानते हैं ना अप्रैल का महीना 30 का होता है। ठीक है, तो आखिरी शनिवार जब भी होगा उस समय हम मनाएंगे। तो देखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान दिवस मनाया जाता 5 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता 7 अप्रैल को, जल संसाधन दिवस मनाया जाता 10 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम 22 अप्रैल को, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं 26 अप्रैल को, विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाते हैं अप्रैल का अंतिम शनिवार। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5-6 हो गए, 3 और 3 6 7 हो गए इसमें। ये अप्रैल के हैं, अप्रैल माह के हैं। अप्रैल के बाद में हम चलते हैं मई माह की तरफ। मई के महीने में कौन कौन से इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण डे हैं उनको भी एक बार देख लें। तो देखो बेटा मई में आता है एक 5 मई, एक आता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है मई का दूसरा सप्ताह, मई का दूसरा सप्ताह। ये सप्ताह हो जाते हैं ना भाई 8 से लेकर 15 मई तक, मई का जो दूसरा सप्ताह होगा। एक होता है विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है बेटा 20 मई। और एक इंपॉर्टेंट आप जानते होंगे विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस इंपॉर्टेंट है ये 22 मई को। एक मनाया जाता है भैया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सब जानते हैं 31 मई को मनाते हैं, 31 मई। तो मई महीने की हो गई है। जैसे मई के महीने में 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब कठिन पेपर आता है तो दिवस आपके सामने नए वाले फंस जाते हैं,
और जो आपको याद है ऑलरेडी पहले से दिवस, उनके बारे में आपको पता नहीं चलता। इसलिए आपका काम जो हो जाता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि जब हम लोग 20 बातें याद कर सकते हैं, तो 2 बातें और एक्स्ट्रा याद कर लो, 22 हो गई। लेकिन 22 में आप जो है ना श्योर हो जाओगे कि अब की बार डे आएगा। ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आता है, कोई वर्ष ऐसा नहीं इस बार नहीं आता। ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हम प्री एग्जाम की तैयारी 7-8 महीने लग कर हम लोग करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि जब तक लो ये अपना पूरा डे वगैरह सब हमें कंठस्थ हो जा, अच्छे से याद हो जा, और जैसे ही पेपर आवे, ठीक है, तो हमारा पड़ाव यही है कि हम 80% जो पेपर को सोल्व कर दें। और जब आपने ये जीएस जो है अगर शुरू में अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद में मेंस में लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? जब तक लो बहुत सारी चीज़ आपको कंठस्थ हो चुकी होंगी। ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को जो है इस तरह से लेकर चलें कि वो हमारे लिए मुश्किल भी ना हो। जो याद करने का विषय है, जहाँ आपको चीज़ों को समझना कम है, याद ज़्यादा करना है, ठीक है, पहले उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं हम, ताकि पहले वो लिखी जाएंगी तो याद भी हो जाएंगी पहले। चलिए, मई के बाद में महीना आता है जून का, और जून की शुरुआत होती है विश्व पर्यावरण दिवस से। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि इम्पोर्टेंट है। जब ये टॉपिक चलेंगे ना इन्वायरमेंट में, पर्यावरण चलेगा, तो उस समय बीच बीच में बात आती रहेंगी कि बताओ पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम, तो 5 जून को। एक आता 8 जून, विश्व महासागर दिवस। देखो, यह है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस ये मनाया जाता है बेटा 8 जून को। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। दोनों में अंतर हो गया। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को, और विश्व महासागर दिवस 8 जून को, सॉरी 8 जून को मनाते हैं हम। ऐसी देखो एक इंपॉर्टेंट है, विश्व भूगर्भ जल दिवस। विश्व भूगर्भ जल दिवस ये हम मनाते हैं बेटा। हाँ, ये मनाया जाता है 10 जून को, विश्व भूगर्भ जल दिवस। जमीन के अंदर जो पानी है उसके प्रति जागरूकता व्यक्त करने के लिए। 15 जून को हम मनाते हैं बेटा विश्व पवन दिवस। विश्व पवन दिवस, विश्व पवन दिवस मनाया जाता हमारा 15 जून को। 15 जून को हम मनाते हैं विश्व पवन दिवस। देखिए, उसके बाद में ये जून माह के इंपॉर्टेंट डे हो गए। जून में देखो, जून में खास तरीके से जो एग्जामिनर पूछता है तो 5 जून का बहुत आता, विश्व पर्यावरण दिवस, है ना। और जब मैच करने वाली बात आएगी ना, तो फिर इसमें से भी वो रखता विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पवन दिवस, और इनको ना मैच करके दिखाओ, तो उस समय फिर मुश्किल काम हो जाता हमारे लिए। ठीक है। ऐसी देखो, जून के बाद में अब हम चलते हैं जुलाई की तरफ। तो जुलाई में वन महोत्सव दिवस 1 से 7 जुलाई। वन महोत्सव दिवस, वन महोत्सव दिवस। अब देखो, वन महोत्सव सप्ताह ही हो गया फिर ये, क्यों भाई? 1 से 7 जुलाई पूरा सप्ताह हो गया फिर ये। विश्व जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, और सब बच्चे जानते हैं 11 जुलाई को, है ना। हाँ, एक एक करके हम जो है पूरी दुनिया में 8 करोड़ 8 अरब हो गए, 8 अरब की आबादी हो गई। एक एक 11 है। ऐसी देखिए, एक दिवस होता है इसी महीने में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। विश्व, हाँ, प्राकृतिक संरक्षण दिवस।
विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। और जुलाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं विश्व बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये मनाया जाता है हमारा 29 जुलाई को। इम्पोर्टेंट डे है ये भी, ये बाघ वाला भी जो है इम्पोर्टेंट डे है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर जो है इसको मालूम करता है। तो जुलाई में 1 से 7 जुलाई का जो सप्ताह है वन महोत्सव सप्ताह इम्पोर्टेंट है ये। विश्व जनसंख्या दिवस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं हम 29 जुलाई को। तो बाघ वाला, जनसंख्या वाला और वन महोत्सव ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा एक और जो बचा उसे क्यों छोड़ दिया जाए, उसे भी लिख लिया जाए, कभी मैच करना आ जाए या ये बताना जाए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उस समय ये चीज़ें बहुत काम में हमारे आएंगी फिर। ठीक है, चलिए देखो, जुलाई के बाद में हम लोग चलते हैं अगस्त की तरफ। तो 10 अगस्त को मनाते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस ये मनाते हैं हम कब? 10 अगस्त को। और 10 अगस्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है विश्व शेर दिवस। विश्व शेर वो लोयन के लिए है और 29 जुलाई टाइगर के लिए है। ठीक है, विश्व शेर दिवस ये भी मनाया जाता कब? 10 अगस्त को। ऐसे देखेंगे एक 12 अगस्त है विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस ये मनाया जाता है बेटा 12 अगस्त को। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त। एक इंपॉर्टेंट डे है, कह रहे हैं कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये मनाया जाता हमारे पास, ये भी 20 अगस्त का है। इसमें ना 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे विश्व जैव ईंधन दिवस कई बार मैच कराया पीसीएस ने, विश्व शेर दिवस और विश्व हाथी दिवस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 बचे फिर, तो उनको 2 को भी अगर आप देख लोगे तो चीज़ें जो हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी। सब इंपॉर्टेंट है, मैं पेपर जब बताऊंगा और क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई साहब जो आपने कराया उसी टाइप से क्वेश्चन हमें रखे हुए मिले हैं पेपर में, और ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, देखिए अगस्त के बाद में सितंबर में चलते हैं हम, तो विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस ये मनाया जाता है बेटा 2 सितंबर को। 2 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय एक आता है विश्व ओजोन दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओजोन परत पूरी पढ़ाएंगे आपको इन्वायरमेंट में। विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता है, सब बच्चों को पता होगा, 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद होगा। एक है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है विश्व राइनो डे, मतलब विश्व गैंडा दिवस। विश्व गैंडा दिवस सब बच्चों को पता भी होगा कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा। 22 सितंबर। 22 सितंबर इंपॉर्टेंट डे है, विश्व गैंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व ओजोन दिवस
और विश्व नारियल दिवस। ये जितने भी हैं वो सब इम्पोर्टेंट डे हैं। देखिए, सितंबर के बाद में हम चलते हैं अक्टूबर में। तो अक्टूबर में एक आता हमारे पास में विश्व शाकाहार दिवस। ये मैच कराया था पहले, विश्व शाकाहार या शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहार दिवस ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को और है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ये भी एक आता है अपने पास में जो कि इम्पोर्टेंट है, यह राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन, जो गंगा की डॉल्फिन है, गांगे डॉल्फिन दिवस, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। एक आता है वन्य जीव सप्ताह। एक और इंपॉर्टेंट है विश्व पालतू पशु दिवस। विश्व पालतू पशु दिवस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता कभी कभी 4 अक्टूबर को। एक है वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है इंपॉर्टेंट है ये, वो है 2 से 8 अक्टूबर। एक है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस ये मनाया जाता है बेटा, हाँ, 13 अक्टूबर को। और एक जर्नल दिवस है 16 अक्टूबर का, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक दो इंपॉर्टेंट और हैं अक्टूबर में, जैसे एक नाम आता है विश्व नगर दिवस, वर्ल्ड सिटी डे। विश्व नगर दिवस ये मनाया जाता हमारे यहाँ 31 अक्टूबर को। एक मिनट, इसको छोड़ दें, अलग हो जाएगा। एक लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अक्टूबर के बाद देखो जो नवंबर के खास खास हैं, एक है विश्व सुनामी दिवस। विश्व सुनामी दिवस ये मनाया जाता है बेटा 5 नवंबर को। एक है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है बेटा 26 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस
ये मनाते हैं हम 2 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस, मिट्टी दिवस, विश्व मृदा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ गया है, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। विश्व पर्वत दिवस, विश्व पर्वत दिवस, बर्ड माउंटेन डे, पेपर में आया था ये मिलाने के लिए, तो यह आता है अपना 11 दिसंबर को। और दिसंबर में एक और लिख लो, 50 हो ही जाएगी फिर, वो आता है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार, मानवाधिकार दिवस सब बच्चों को पता है, कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। लो जी भैया, इस तरह से हमने जो है कितने 50 लिख लिए हैं। और मैं समझता हूं आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने याद कर लिए तो तय बात है कि क्वेश्चन जो है जो भी डे आएगा इन्वायरमेंट से संबंधित वो इनमें से आपको मिल जाएंगे। और तय है हर बार जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर ने मालूम करे हैं। ठीक है, तो बाकी देखेंगे फिर कल है। ठीक, बाकी अगली क्लास में देखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे कि क्या क्या। अब अगली क्लास में जो है ना संस्थान लेंगे, अब पहले जो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट के संस्थान है उनकी बात करेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं।